गुरु घासीदास के मानने वाला लाखों इंसान का सतनाम धर्मी काम कि एक सतनाम धर्म के मानने वाला ये भारत के सरकार सतनाम धर्मी नहीं करके बोला आने धर्म के उस समय सतनामी होगा स्थिति किसने बदला? क्यों उन्होंने गुलामी का धर्म को छोड़ जो कहता है कि पेड़ से तुम छोटा बड़ा हो गया उस धर्म को छोड़ दिया। मतलब कि हम सरकार में अपना गुलाम नहीं बना सकेंगे। उनके मन के अंदर मन का जो मंडी जाग जाएगा और हमारा गुलाम नहीं बनेगा। ये इसलिए वो हमको सत्ताम धर्म आज ये गुरु के धरती में पधारे हुए दूर दूर से हमारे भाई बहनी मन गुरु घासीदास सेवादार संघ के तमाम जिम्मेदार पदाधिकारी और भी जहाँ तक के ये आवाज आते सब जिला मोर तरफ से जय श्री राम साहब हुआ। छत्तीसगढ़ की धरती में ये सतनाम धर्म दीक्षा समारोह के तीसरा कार्यक्रम है। पिछले साल से रायपुर में ये दीक्षा कार्यक्रम हुई, उसके बाद बिलासपुर में हो जाए तीसरा है और हम कोशिश कर रहे थे कि आगे समय में भी जगह जगह कार्यक्रम हुआ है। बहुत जी पूछते हैं और पूछना भी चाहिए कि सतनाम धर्म दीक्षा समारोह करे के का जरूरत पड़ेगी। हम तो सतनामियन तो सतनाम धर्म का दीक्षा है का सिद्धांत है बोला जमो दुनिया में हल्ला करके अगर मान लो हम सतनाम धर्म की दीक्षा लेते तो ओकर से का उद्देश्य है। आज के ये कार्यक्रम में मैं आपला बताना चाहता हूँ। हम बताई मतारी बनाए बहनी मन भाई में सब आए हैं। ये बात है सिर्फ भाषण करे के और सुने के बुता नो है, यह सोचे के बुता है। क्या चीज सोचना है? ये दुनिया के अंदर जितना भी धर्म के मानने वाला है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो बौद्ध हो, जो अपन अपन धर्म मानते हो सब ले कहे जाते कि भाई यह ईसाई ले मानते क्रिश्चियन ले मानते तो यह ईसा मसीह के चेला ईसाई कहे गए। मोहम्मद पैगंबर साहब के मानने वाला मुसलमान कहे गए और जो अपन आदि शंकराचार्य से लेकर के पुराना पौराणिक कथा के मानने वाला मल्ला हिंदू कहे जाते। सब लोगों का अधिकार हवा है, लेकिन ये सोचे की बूता है कि गुरु घासीदास के मानने वाला लाखों इंसान ला सतनाम धर्मी का पर नहीं कहे जरी अधिकार जिन अधिकार संविधान है दे कोई सरकार के कानून और अधिकारी के आदेश से नहीं बने हुआ। ये देश में जब 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुई तो वह सब कोई लिखाए और सब स्वीकार करी कि भारत के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपन अंतरात्मा के जो धर्म है, आस्था और विश्वास है, सिद्धांत है, मान्यता है, उलाओ हम मान सकते हैं, चाहे भले पहला कोनो धर्म जात में हुए। लेकिन आप सब जानते कि एक सतनाम धर्म के मानने वाला ये भारत के सरकार सतनाम धर्मी नहीं करके बोला आने धर्म के कहे जाते। जैसे गांव में अगर कोई आदमी से कहती जाए कि भाई तय चला अपन बाप कथा ओ तो बाप नो है, एक मतलब होते है कि वह हरामी के औलाद है।
आज सतनाम धर्म के मानने वाला अगर वो अधिकार नहीं है तो क्या करना चाहते, ये सोचे के बुता है। हमारे माँ बाप के चिन्हारी कैसे होए, एला हम कैसे ढंग से अपन अधिकार बना सकी। पैदा होते स्त्री पुरुष के संसर्ग से वैसे जानवर ही पैदा होते। इंसान लोग भूख लगते तो वो खाना खाते और जानवर भी खाना दे जाते। लेकिन ये दुनिया के अंदर सिर्फ एक ऐसी बात है जेकर से जानवर और आदमी में फर्क होता है, और वो बात है मनुष्य के स्वतंत्रता, ओकर अख्तियार और स्वाभिमान, इज्जत सम्मान। जानवर में नहीं देखे जाए। जानवर लग खवाओ उलारी लाठी मार के ओला जोते जाए तो वो कोई विरोध नहीं करे। लेकिन अगर इंसान को तुतारी मारे तो बहुत दुनिया के बात है। आप बोलियो कि भाई ये तोला में यहां 56 प्रकार के पकवान देखो, लेकिन एक शर्त है, वो पकवान खाए पहले तो 4 जूता पन्ही मारियो तो वो आदमी पकवान खाए तैयार हुई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंसानियत का सवाल है, इज्जत सम्मान की बात है। लेकिन आज की तारीख में छत्तीसगढ़ के अंदर जो अपना बहुत जिन बड़े बड़े नेता विधायक मंत्री कहलाते हैं, ये सतनामी समाज के मंत्री विधायक है, गुरु है, महंत है, मुखिया है। मैं एक जी के नाम बताओ जो इतना बड़े अपमान सतनाम धर्म के मानने वाला मतलब भोगना पड़ा थे, सुनना पड़ा थे। और कौन समय ये बात के विरोध करे सरकार द्वारी में है तो दुनिया के अंदर लिखाने के लिए कहने के लिए सतनाम धर्म कहना जरूरी है। कहना जरूरी है। बहुत चीज कहते भाई सतनामी और सतनाम धर्मी कहा जाए तो क्या फायदा हो जाए, कोई पैसा कौड़ी के फायदा हो है कि और कुछ फायदा हो। अब सवाल यह है कि तय कोनो सो कोई चीज मांगता जाओ और नहीं दो है तो ओका मतलब यह है कि वो बहुत बहुमूल्य चीज है, वो कीमती चीज है। जैसे दूध से घी बनते, दही बनते, मही बनते। मैं नाम न रहा तो सुनो, हम घर के सियाल से उठावा है कि बेटा घी है नहीं है, घी नहीं और दही भी नहीं, लेकिन मही है, सही है। अगर आदमी यह कहते कि मैं भूख मर रहा हूं तो उन्हा कपड़ा नहीं है, मुझसे घर द्वार नहीं है, तो बोला तय बस सरकार गई ठीक है तो उन्हा कपड़ा घर द्वार व्यवस्था करो। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमको सतनाम धर्म का मान्यता मिलना चाहिए, हमको सतनाम धर्म कहलाने का हक मिलना चाहिए, तो ये देश के सरकार और साफ तौर से कहते हैं आओ कुछ मांगे, लेकिन ये धर्म मत मांग। इसका मतलब समझा तो काबर हम नहीं समझा था, लेकिन और समझा थे। और हमार पुराना इतिहास ला खोल के पढ़ रहे हैं कि अगर जितना भी लाखों सतनामी मल्लाओं का इतिहास जानकारी हो जाए, मल्लाओं का हक मिल जाए तो गांव है जानता हो। अब का हो इसे जम्मू घासीदास 1820 से 1860 तक के दरमियान 40 साल तक ये सतनाम आंदोलन और सतनाम धर्म के एक बहुत बड़े आंदोलन चली। ये आंदोलन के चले से क्या फायदा हो, होकर पहली कहानी से सतनाम आंदोलन नहीं चल रही से तो कहानी से ये छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासी हो, जंगल में रहने वाला भाई हो, चाहे शहर बस्ती में रहने वाला भाई हो, सबके अक्का दुख रही से कि ओला अगर आप
आपको जानना है तो हम के बात मत मानो। और इस समय के जो सरकार के लिखैया, गजट के लिखैया, और प्रशासन के काम करने वाला कलेक्टर, एसपी, डीसी, उनका लिखे इतिहास तक पढ़ो कि जब ये छत्तीसगढ़ में सतना में सुनी हुई से तो का स्थिति से देश के अंदर जो मराठा शासन है, जौन जगह हम जन भूया बैठे हैं, यही दुर्ग राजनांद के रास्ता ले महाराष्ट्र नागपुर से मराठा मन आकर के यहाँ राज के रतनपुर और रायपुर में, और उस समय गुरु घासीदास जी के भी ये दुनिया में आगमन हुए। जगह जगह इतना अन्याय, अत्याचार, जमीनों को लूटना, खसोटना, बेदखल करना, लोगों को गुलाम और बच्चा के ऊपर अत्याचार, ये धर्म के नाम से होत नहीं से। कि जिला हमारा अपन धर्म कथन जैसे बिलाई के और मुसवा के दोनों के एक धर्म नहीं हो सके। बिलाई के धर्म कहीं कि मुसवा कैसे घेरे जाए और कैसे खुला अपन बस में करे जाए, और मुसवा कहीं कि बिलाई से रक्षा कैसे हो, तो दोनों की नीति और सिद्धांत अलग अलग हो। तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर जब मराठा शासन आई तो यहां अपन धर्म ला वह लागू करी लादी जी के आदमी मल्ला, तो ओगा पहली का धर्म नहीं से थी। आदिवासी भाई के बीच में से गोड़ी धर्म, आदिम प्रकृति धर्म, और शहर के गांव बस्ती के बीच में जो आदमी रहे उनका बीच में से प्राकृतिक धर्म, कि जो आदमी पेट से पैदा होते तो सब बरोबर है, लेकिन कर्म के आधार पे ओकर मान्यता और इज्जत है। एक छोटा उदाहरण सुन लो, मैं नहीं कह रहा हूं, आपके इतिहास में मिल जाएगा सरकार के रिकॉर्ड में। आदिवासी भाई बहन जब जैसे नाव भाई है अपन दाढ़ी मेछा बनाते तो नाव कहे जाते, लेकिन आदिवासी आदिम प्रकृति धर्म के अंदर कोई जाति व्यवस्था नहीं है। आदिवासी भाई भी अगर नाव का काम कर रहा है तो नीच नहीं हुआ, अगर वो झाड़ू लगा रहा है तो नीच नहीं हुआ। लेकिन ये छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसे धर्म लगाई जेकर नियम कारी से कि पेट के अंदर से ही वह छोटे और बड़े बन के निकली। अगर मोर धर्म लड़का हो गए तो ओकर पहले पेट में लिखा जाए कि बेटा होई तो नंगरिया होई, और बेटी हो है तो पानी भरैया होई, गोबर फेंकैया होई, लिपि बहारी, उसका नामकरण उसका मान्यता मिल गया। और एक ऐसे वर्ग और समाज और जात के लोग हैं जिनके घर में अगर बच्चा कुछ भी होता है तो सबसे पहले जो है उनका घर में छोटे महाराज और छोटे ठाकुर साहब आते, नगरिया और परभरिया नहीं आवा। छोटे सेठ और बड़े सेठ की गिनती पेट से होकर हो जाते, और पेट से होने के बाद जिंदगी भर ओला अपमान, बेइज्जती, हर तरह के अन्याय की शिकार हो पड़ते। आप में से कई चीज से पूछा था मैं, आप जिन गांव में रहता हो वो गांव के गली निकला, आप पढ़े लिखे और बीए और नौकरी करता हो, मास्टर के, पटवारी के, कलेक्टर, तहसीलदार के, लेकिन कभी भी आप नहीं सुने हो कि आओ बंजारे जी पा लगाता हूं, ऐसे कोई दुबे जी नहीं बोले हो। क्यों नहीं बोला हो? क्योंकि उसके धर्म का आधार ही है जन्म से आदमी को छोटा और बड़ा। यही सिद्धांत के खिलाफ गुरु घासीदास का जब पुत्री छाता पहाड़ के 6 माह के प्रवास के बाद, तो ओ सोना खान और गिरोह की जगह में
जंगल पहाड़ के गोड़ आदिवासी राजा बन के राज में कोई छुआछूत को छोटे बड़े के भेद नहीं। उस समय नारायण सिंह के पिताजी राम राय और ओकर जितना भी व्यवस्था रही महानदी के जोग नदी के ऊपर कोई प्रकार से भेदभाव के आदिवासी धर्म संस्कृति में कोई प्रावधान नहीं। एक बार जो राजा राज करते स्वतंत्र और रायपुर के मराठा ओमन के राज में हर प्रकार के जुल्म जाति, हर प्रकार के लोगों को लूटना ठगना एक पूरा साम्राज्य भी। और ये गुरु घासीदास की जब सतनाम आंदोलन शुरू हुई तो क्या हुई, जैन गांव पूरा के पूरा सतनाम धर्म के मानने वाला हो जाए, वो गांव में कोई बदमाश घुसे की हिम्मत नहीं कर सकते। ये सरकार की जहां सतनामी घर है वो गांव के रास्ते में कोई बदमाशी करने वाला, अत्याचार करने वाला हिम्मत है इसे कि जाके सतनामी के जा करके वहां ये बदमाशी कर सके। जौन गांव के जमीन में कास्ट में जो खेती बाड़ी करने के लिए जहां पर सतनाम धर्म के आदमी इकट्ठा है, तो वहां गांव में कहीं किसी को खेत से निकाल करके बाहर कर मिलता। ये सरकार का अधिकार में लिखा हुआ है कि जहां सतनामी अपना गांव में अपना आंदोलन खड़ा कर लिया, बड़े बड़े गुंडे पंडे लोग उस गांव में ही घुस सकते। और एक परिणाम से क्या हो जानता हो, छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाका में तो जमीन से उमा के बहुमत जमीन जो है सतनाम धर्मी मन के पास आ गए। संपत्ति बना के दो ही जगह, या तो जंगल में जंगल के जो बहुमूल्य चीज है, जो मेवा है, जो लकड़ी है, जो औषधि है, वो उसका होता था। और जंगल से अंदर जो मैदान लगा है वहां खेती बाड़ी ऐसे तरीके आज जैसे भिलाई से प्रावधान खुलने से उस समय सतनामियों का स्थिति किसने बदला, क्योंकि उन्होंने गुलामी का धर्म को छोड़ दिया। जो कहता है कि पेड़ से तुम छोटा बड़ा हो गए, उस धर्म को छोड़ दिया। और गुरु घासीदास ने यह आह्वान किया कि जो सतनामी बनेगा उसको चाहे कोई भी जात धर्म का हो, कोई हम आदमी के बीच जात धर्म पैदा नहीं करते, फूट फाट नहीं करते। जो सतनामी बनेगा उसका दो ड्यूटी, कि जय सतनामी है होगा दुख सब सतनामी के दुख हो। तोला कोई चार डंडा मार दी और एक सतनामी है वो कुछ नहीं करा थे, बैठे देखा थे, तो वो सतनामी नहीं रह सकता। अगर जो सतनाम धर्म के बात करके वो प्रार्थना आराधना करते थे और कोई ढोंग आडंबर किसी प्रकार का जो ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर का नाम लगाए लोग, उसको नहीं, बल्कि दुनिया का बनाने वाला सत्य है, तत्व है, और यही सत्य से दुनिया का सृष्टि का संचार हो रहा है। ये जब सिद्धांत लागू हुई तो पूरा गुरु घासीदास जी के समय में लगभग 2.5-3 लाख आदमी में सतनामी बनी। और ओवन जितना ढोंग ढकोसला है, जितना लूटे के जो हमला नियम बनाए गए से बोला कोई सतनामी है माने भर तैयार नहीं। कि जो कर्म से श्रेष्ठ है उसकी पूजा होगी और जो कर्म से नीच है उसको नीच माना जाएगा, जन्म से नहीं माना जाएगा। यहां पर ऐसे ऐसे ठग पंडा पुजारी लोग लूटपाट करते थे। जैसे जगन्नाथपुरी आप देखे गए होंगे, उनका काम क्या था कि यहाँ के बहु को ले जाकर के वहां बेचना बाजार में। आप अभी भी चले जाओ कलकत्ता का काली मंदिर, जगन्नाथपुरी का जहां पर मंदिर है, आज भी आप अगर खोजबीन कर सके तो एक नहीं हजारों आपको प्रमाण उदाहरण मिलेगा। इसी पे इस नाम से कि अगर तेरे घर में तेरे कोख में बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो भगवान का आशीर्वाद ले चलो, भगवान तुला औलाद दी। और जगन्नाथपुरी में जाकर के
उस समय अशिक्षा था, सतनाम आंदोलन शुरू नहीं हुआ था। वहां पर पंडा लोग उनको लूट के भगा दिए। उसके बाद में जब बच्चा पैदा होगा, लड़का होगा, तो जाके जगन्नाथपुरी में सेवा करेगा, सेवादारी करेगा, कमियां करेगा। सेवादारी और कमियां के फर्क है, सेवक और सेवादार में फर्क है। सेवक जो होता है उसका दर्जा नीचे होकर के वो मालिक की सेवा करता है। सेवादार जो है वो पदवी है, वो सेवा उनका दुख और कष्ट के लिए करता है, अपना भाई समझ से करता है। तो वहां का जगन्नाथपुरी का पंडा पुजारी तमाम लोग छत्तीसगढ़ के लोगों को ठगते थे और उनका जो औलाद पैदा हो जाता था उसको वहां पर ले जा करके वो जगन्नाथपुरी में शादी रचाते थे। जो बिना हाथ पुरुआ का जो आप चित्र देखे होंगे, उनसे शादी होता था और उस शादी के बाद जो होता था पंडा पुजारियों का, उसका जो औलाद होता था वो कहलाता था सन ऑफ हरि, जेकर हिंदी मतलब होते हरिजन। ये हरिजन का माने भगवान से बिहार हुए हो लेकर गए तो भगवान के घर होकर जब पैदा हुई तो भगवान के जन का रही, और इसी नाम से हरिजन का जो तमगा और बिल्ला लगाए हुए हमारे बड़े बड़े इतिहास पुरुष महात्मा लोग, उसको कानूनन आज जो है कोई स्वीकार नहीं करता, कोई हरिजन नहीं कहलाना चाहता। क्यों? क्योंकि हरिजन का मतलब है भगवान के जैसे इसका बाप का कोई पता नहीं। इसको रोकने वाला कौन था छत्तीसगढ़ में? कोई नहीं। आपका धर्मदास के मानने वाले सत्यनामी कहने को कबीरदास जी के चेला बताते हैं, दामा खैरानों मठ है, उसका सिंहासन है, लेकिन वो लोग कभी भी ढोंग का लूट का विरोध नहीं किया। सिर्फ सतनामी ही ऐसा इस छत्तीसगढ़ के अंदर एक ऐसा कौम हुआ जिन्होंने हर तरह के लूट खसोट का विरोध किया, हर तरह के दान दक्षिणा को जो बेवकूफ बना करके उसे संपत्ति को लूटने का विरोध सतनामी किया, किसी ने नहीं किया। यह इतिहास अगर आज हम आज जान रहे हैं, लेकिन हमें अपना गुलाम बनाने वाले लोग बहुत दिन से जान रहे हैं कि सतनामी धर्म को मान्यता देने का मतलब कि हम सतनामी को अपना गुलाम नहीं बना सकेंगे। उनके मन के अंदर मन का जो मंडी जाग जाएगा और हमारा गुलाम नहीं बनेगा, ये इसलिए वो हमको सतनाम धर्म नहीं देना चाहते। असली यहाँ उनका उद्देश्य नहीं तो कहा है भाई सतनाम धर्म दे देवाना का सतनामी बना अपन घर पूजा पाठ करी नहीं। उनको मालूम है सतनामियों को धर्म का मान्यता देना मतलब छत्तीसगढ़ से ये हमारे राज को खत्म करना हो जाएगा। क्योंकि सतनामी जी पूरे छत्तीसगढ़ के उस लाचार मजबूर इंसान के साथ खड़ा होकर लड़ा था, वैसे आने वाला समाज में इस छत्तीसगढ़ के हमारे आदिवासी भाई, हमारे राउत भाई, तेली भाई, पूर्वी भाई, जितने लोग इस शोषण के लूट के शिकार है, उनके साथ सतनामी मिल जाएगा और छत्तीसगढ़ में फिर वही सतनाम आंदोलन शुरू हो जाएगा। इसलिए साथियों, मैं आपसे यही बोलने के लिए आया हूं कि हमारा आज का 2 कार्यक्रम है, सतनाम धर्म दीक्षा समारोह एवं सतनाम धर्म कानून बनाओ सभा। 2 विषय है। मैं इसीलिए आपको जरा खुले से बोल रहा हूं कि ये खाली आके गुरु घासीदास जी की जय कहने का सभा और दीक्षा समारोह नहीं, ये हक अधिकार की बात है। कितने लोग हैं ऐसे छत्तीसगढ़ के अंदर जो लोगों के पास में फैक्ट्री है, कल कारखाना बनाने का, लोहा से लेके आपके सूजी तक, कपड़ा तक का बनाने वाले कितने सतनामी हुए हैं बताओ तो? है एक सतनामी नहीं। अगर कहीं भी काम हो रहा है, चाहे सड़क में काम करने वाला हो, खदान में काम करने वाला हो, चाहे और भी मेहनत मजदूरी करने वाला हो, उसमें और कोई मिले ना मिले, लेकिन औरों के साथ सतनामी जरूर मिलेगा, सतनामी जरूर मिलेगा। लेकिन इस दुर्ग भिलाई रायपुर बिलासपुर में जो बड़े बड़े कारखाना चला रहे हैं मालिक लोग, उस कारखाने के चलाने वाले मालिकों में कोई सतनामी नहीं।
कोई सत्नामी नहीं मिलेगा। क्यों? आप सरकार के रिकॉर्ड में देखिए, यहां का इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो उद्योग नीति बनाया सरकार ने, उसमें क्या लिखा हुआ है कि एससी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को इंडस्ट्री लगाने के लिए, कल कारखाना लगाने के लिए हम फ्री आपका होगा, पैसा नहीं लेवल। जैसे आने वाली ही तो पैसा में खरीदी। मैं पूछता हूं कितने जानते हैं जी रायपुर बिलासपुर में इस सतनामी मन इंडस्ट्री लगा करके आज लखोपति करोड़पति बने हैं? नहीं। लेकिन सरकार के रिकॉर्ड कह रहा है कि तो हम तो गए हैं जमीन। ये जो तमाशा हो रहा है, अब इसी तमाशा के चलते सारा छत्तीसगढ़ से सतनामी पलायन कर रहा है। 1860 में जब गुरु बलदास की हत्या हुआ तो यहां निराश्रित के तरीके जीवन बिताने वाले सतनामी पलायन कर गए, क्योंकि कोई उनका मुखिया नहीं, कोई नेता नहीं, उनके दुख दर्द को समझने वाला कोई इंसान नहीं, कोई संस्था नहीं। तो आदमी के पास में क्या रास्ता है? बाहर भागने के सिवा रास्ता नहीं है। और बाहर से लोग छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। क्यों? सड़क में काम करने के लिए नहीं, ईटा भट्ठा में करने के लिए नहीं आ रहे हैं। यही रायपुर दुर्ग भिलाई के अंदर बड़े बड़े कारखाना खोल रहे, ऐसा सोच के ऐसा करने के लिए आ रहे हैं। अभी जिसको बोलते हैं वो आज भट्टों में खटने वाला और हर तरह के जहालत को, बेचैनी को बर्दाश्त करके जीने वाला, यही रगड़ रगड़ के जीने वाला है, क्योंकि उसके सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा। इसीलिए हमारी संस्था ने ये तय किया कि सबसे पहले ये देखा जाए कि हमारा जो परेशानी है, हमारे साथ जो जाति अत्याचार है, उसका असली कारण क्या है। जैसे डॉक्टर सबसे पहले पूछता है कि बेटा तेरे पेट में दर्द है? हाँ दर्द है साहब। तो पहले का पूछते क्या खा रहे रात के? कहां पर पूछता कि उस खाने से ही उसके पेट में आज तो दिन में दर्द है। यही कारण है कि हम इतिहास को खोज रहे हैं। क्यों हम जानना चाहते हैं इतिहास को? क्योंकि सतनामी समाज का जो आज दुर्गति है, वो दुर्गति को जानने के लिए इतिहास है। और इसीलिए हमारी संस्था कोशिश करता है कि आखिर क्यों हमारी हालत ऐसा हुआ। और यही कारण है कि लोग कहते हैं कि ये धर्म धर्म की बात करता हो, असली चीज लोगों के रोजी का, रोटी का, उसके में कपड़ा हो, उसके बारे में आप क्या सोचते हो? तो हम देखिए, हमारा लड़ाई सिर्फ रोटी पाने के लिए नहीं है। हमारा लड़ाई रोटी मिले भूखे को, लेकिन रोटी से बढ़कर के जो रोटी के बाद जो बेटी का इज्जत होता है, उस इंसान का इज्जत सम्मान होता है। कारण है कि जीएसटी का जितना भी कार्यक्रम होता है उसके बारे में बहुत लोग कहते हैं कि धर्म से क्या हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, अगर आपके हेडलाइट का बत्ती ना बुझे तो कितना बड़ा ड्राइवर होगा, वो गाड़ी नहीं चला सकता। उसी प्रकार से सतनामी में हजारपति हो जाए, नौकरी वाले हो जाए और भी कुछ करने वाले हो जाए, उसका जागृति समाज में नहीं आ सकता। यही कारण है कि मात्र 2-4% कर्मचारी अधिकारी हमारे इस मुद्दा और मिशन के साथ जुड़े हैं। बाकी सभी वो कहते हैं कि हमारे समाज से कुछ नहीं बिगड़े। अब वो लोग कौन है आपको देखना होगा। इस दुर्ग के अंदर, बिलासपुर रायपुर के अंदर जितने बड़े पैसे वाले बने हैं, जितने लोग इस समाज का नाम से नौकरी पाए हुए हैं, वो किसी को नहीं बोल देखोगे आपको सतनाम धर्म का मूवमेंट आगे चलाए। क्यों? क्योंकि उसको नुकसान है। ये सरकार इसलिए हमें धर्म का मान्यता नहीं दे रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि इनके मुखिया, इनके गुरु, इनके महंत, इनके सारे लोग हमारे पैरों के नीचे बैठने वाले लोग हैं। तो क्यों डरेगा हमें? आपको नहीं डरेगा। इसलिए अब हम लोगों ने तय किया है कि जो खुलेआम दुनिया के नजरों में आकर के कहता है कि मैं अब सतनाम धर्म को अंगीकार कर लिया, मेरे अंतरात्मा में सतनाम धर्म हो गया, उसके सिवा मैं किसी चीज को नहीं मानूंगा, चाहे उसका तथाकथित गुरु महंत
वो भी घोषणा कर चुके हैं, आप देखे होंगे। इसमें एक पत्ता है, देखे होंगे कि जब गुरु घासीदास के आंदोलन को खत्म करने के लिए लोग क्या किए, जनेऊ पहना है। अब बहुत ही आदमी जनेऊ पहन के कहते हैं कि जनेऊ में कहां खराबी है। मैं जनेऊ पहनने वाले को खराबी नहीं बता रहा। देखो, जैसे कोई गांव में ठग आदमी आके कहता है कि ये लो सोना 24 कैरेट का असली सोना है, तो उसके भरम वो पहन लेता है। वैसे ही इस सतनामी समाज के लोग ठग करके ये जनेऊ हमारा अधिकार है, हम लड़के जनेऊ ले हैं, पहना ही दो। समाज में उसका विश्वास किया, पहन लिया। लेकिन जब इतिहास का किताब और उसका खोज किया गया तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि सतनामियों के जनेऊ इसीलिए दिया जा रहा है कि वो हमारे गौ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और आर्य जाति के लोगों की सेवा कर सके। ये हमने नहीं लिखा है। असली पोल खुल रहा है कि कैसे नकली सोना बेच के असली बताने वाले लोग ठगे गए हैं। अब जब हम जान गए हैं तो एक तरफ जीएसएस का सतनाम धर्म दीक्षा हो रहा है, या हम सिर्फ सत्य के सिवा दूसरा धारण नहीं करेंगे। लेकिन आप देखिए हमारे आपके कराने वाले गुरु महान तो क्या कर रहे हैं, वो जा करके हमको डंडा मारने वालों के पैरों में बैठ करके कह रहे हैं कि हम तो सतनाम धर्म नहीं है, हमारा धर्म हिंदू है। अब वो हिंदू धर्म का खुले आप स्वीकार कर लिए। बहुत लोगों को लगेगा कि वो हिंदू हो गया तो आपको क्या दिक्कत है। बिल्कुल दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है हमको, क्योंकि हम संविधान को मान रहे हैं। भारत के संविधान में जो अधिकार दिया हुआ है, कोई भी आदमी चाहे हिंदू हो, वो मुसलमान बन सकता है, वो क्रिश्चियन बन सकता है, किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकता। कोई भी मुसलमान हिंदू बन सकता है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता, अगर उसको डरा के धमका के नहीं बनाया होगा तो। लेकिन जो अपने अंदर अंतरात्मा में जो मानता है, उसको भारत का संविधान और उस संविधान के शपथ लेने वाले मंत्री और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का कर्तव्य है तो जिस धर्म को मानता है उसकी रक्षा करे। कोई आदमी हमको आगे भुलवा नहीं सकता। इसीलिए हम कहते हैं बालनाथ सतनाम धर्म छोड़ दिया, वो जा करके हिंदू बन गया, हमें कोई आपत्ति नहीं, उनकी इच्छा। ये विजय कुमार जाके सतनाम धर्म छोड़ करके हिंदू धर्म अपना लिया, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अब सवाल ये उठता है, हम आप जब बोलते हैं कि हम भी सतनाम धर्म मनाने के लिए, मानने के लिए स्वतंत्र हैं, तो वो कहता है नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अरे भाई, हम तो आविष्कार नहीं कर रहे हैं कि आप जो हिंदू बन गए, आपका अधिकार है। लेकिन जब हम सतनामी कहते हैं कि हमारा धर्म उसको विधि मान्यता हो और हमारे धर्म स्थल का जो अधिकार व्यक्तिगत रूप से लोगों के पास में है, उसका अधिकार समाज के पास होना चाहिए। गिरौदपुरी, भंडारपुरी, तिलासीबाड़ा, चटुआ धाम, खड़ुआ धाम, खपरी धाम, ये सारे सतनाम धर्म के स्थल का मालिक कौन होगा? जो उसको बनाया है, जो उसमें अपना तन मन धन दे करके सतनामी हमारे पूर्वजों ने पैसा दे करके, जमीन दे करके इन जगहों को बनाया हुआ है, तो किसके अधिकार में होना चाहिए? वो समाज के अधिकार में होना चाहिए, किसी व्यक्ति के अधिकार में। क्योंकि यही जरी है। अगर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के अंदर हमारे सिख भाई लोग जिस समय आंदोलन हुआ 1920 में, आपको मालूम है कि ऐसे स्थिति उनका भी था, सिख भाइयों का भी स्थिति ऐसी था जैसे आज हम लोगों का निराश्रित स्थिति है। लेकिन उन लोगों ने तय किया कि जो अमृतसर का गुरुद्वारा है और भी तमाम बड़े बड़े गुरुद्वारा है दिल्ली के अंदर, वो सब का जो अधिकार, उसका संचालन करने का अख्तियार कानून से हमें मिलना चाहिए। ऐसा सिख भाइयों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया और उस आंदोलन के चलते ये कानून बना, जिस कानून का नाम है शिरोमणि सिख गुरुद्वारा अधिनियम। आज भी वो कानून है। उस कानून के प्रावधान में ही सिख भाई लोग पंजाब या दिल्ली, हरियाणा में अपनी कमेटी बना रहे हैं
जैसे 5 साल में हम लोग पंच सरपंच विधायक चुनते हैं, वैसे वो अपने समाज धर्म का रक्षा के लिए उनका अपना कमेटी बनाने का कानून ने मान्यता दिया। और उस मान्यता के बाद क्या हो जाता है, जिन सिखों को मजाक उड़ाया जाता था, जिनके जमीनों में कब्जा करके पंडा लोग वहां पर बैठे हुए थे, वो सिख आजाद हो गए, अपने गुरुद्वारा का अपने धर्म की रक्षा करने के लिए समर्थ हो गए। और आज देश नहीं, दुनिया के अंदर जहां कहीं भारत के लोग जा रहे हैं अपने बिजनेस करने के लिए, अपने शिक्षा के लिए, उसमें सबसे ज्यादा संख्या अगर है तो वो है सिख भाइयों का। सिख भाइयों को दुनिया के अंदर इसीलिए आज वर्चस्व है कि उन्होंने अपने धर्म को आजाद कराया। लेकिन आज हमारी क्या स्थिति है? हमारी स्थिति है कि भंडार के अंदर जाएंगे और आपको जान लिया वहां का कब्जेदार ये सतनामी है, तो आपको इज्जत से बैठाने की जगह नहीं है। लेकिन वही मैं देखा हूं अपने आंखों से, जब महाराज और ठाकुर साहब जब जाते हैं वहां पर, तो जिसको हम लोग गुरु कहते हैं, वो जाकर के पहले सबसे पहले उसे पैर का प्रणाम करके बैठाता है। जब वो जानता है महाराज इसका सबसे बड़ा गुरु तो मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं जिस किसी सतनामी को चाहूं जूता मार सकता हूं, जाएगा कहां? तो कहां शिकायत करने जाएगा? अरे उसका सबसे बड़ा नेता वो नहीं पड़ा। इसीलिए उनको ये घमंड है कि छत्तीसगढ़ में सतनामियों को सतनाम धर्म नहीं देना है। इस समाज के लोगों को इकट्ठा करके इस देश के अंदर आजादी का, इस देश के अंदर न्याय करने का लड़ाई लड़ेगा सतनामी, इसीलिए वो हमको अपना धर्म देना चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम आज की तारीख में इकट्ठा हो रहे हैं, लोगों को डर हो रहा है। यहां पर कई सरकार के आदमी लोग आए होंगे, पुलिस वाले लोग, LIB वाले आए, उनका ड्यूटी है। मैं कहता हूं ये तो एक सभा चल रहा है धर्म दीक्षा का, आने वाले समय में अब हमको कानून बनाने के लिए अपने उनको घेरना। कानून तो हम आप नहीं बना सकते, कानून तो विधानसभा में बनेगा, कानून तो संसद में बनेगा। तो संसद और विधानसभा के अंदर बैठने वालों को हम ताकीद कर रहे हैं सभा के माध्यम से कि अब सतनामियों को भुलवाने का काम छोड़ दो, सतनामियों को बदलाने का काम छोड़ दो। उसके दिल में जिसकी इच्छा है, जिसके वो गुरु की पूजा करता है, उस धर्म को मान्यता दो, उस धर्म स्थल को हमारे समाज के हाथों में देने के लिए कानून बनाने के लिए काम करो। ऐसा आंदोलन आने वाले समय में शुरू होगा। और इसीलिए हमने अभी आने वाला जो गिरोह का मिला है, वहां पर हमारे आदिवासी और भाई लोगों को हमें बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि सतनामियों का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है जानते हो आप? वो हमको, हमारा दुश्मन जानता है कि सतनामियों को अगर लड़वाना है, उनको हराना है, तो एक ही तरीका है कि दूसरे लोगों के खिलाफ इनको भड़काओ। राउत भाइयों को भड़काओ कि देखो सतनामी के राज आई तो तुम लड़े, छोटे बना के तुम बड़े हो कर ले तो तुम छोटे हो जाओ। आदिवासियों को कहते हैं कि सतनामी और आदिवासी बन के कबू एकता नहीं हो सके। कारण कि ये सतनामी के जो गुरु है, ओला आदिवासी के जो राजा इंद्रनाथ सिंह के पिताजी राम राजा जंगल में लेके दंतेश्वरी माता में पूजा करी। ये हमारे चौपाल लोग आते हैं ना, ये कब हुआ है इसको नहीं जानता हूं, लेकिन गाते हैं क्योंकि हमारे दुश्मनों ने सतनामियों को अलग थलग करने के लिए आदिवासियों के साथ लड़ाने के लिए ऐसा किस्सा जुड़ा गया। और राउत भाइयों के बीच झगड़ा करने के लिए ये भंडार के पास में तिलासी के अंदर जाइए, वहां पर जाके इतिहास को सुनिए, कथा को, कि कैसे वहां पर क्या देवता, सहा देवता को लाउड नाचने के उस घटना से जोड़ा गया। इसके बारे में मैं भी नहीं बोलूंगा, समय ज्यादा नहीं है, आपको मैं बहुत कम शब्दों में बोलूंगा। बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमारा शांतिपूर्ण इकट्ठा हुए हैं, लेकिन कई लोगों के दिलों में अभी भी
धड़कन बढ़ गया है कि सतनामी अब अपना इतिहास जान रहा है, सतनामी अब अपना धर्म लेके रहेगा, अपना स्थान लेके रहेगा। तो वो उनका जो काम है बढ़ गया। क्या बढ़ गया कि हमारे जो मुखिया कहलाते हैं उनको खरीद करके वो कहते हैं कि सतनाम धर्म नहीं, ये सतनाम अब पंथ है, और सतनाम धर्म बन जाए तो हमारा आरक्षण रिजर्वेशन खत्म हो जाए। ऐसा झूठ का प्रचार शुरू हो गया है। लेकिन हमने इस किताब के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर किसी को सतनाम धर्म बनने से कोई कहता है रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, तो उसको हम चुनौती देते हैं, चैलेंज दे रहे हैं कि वो जाके कानून के दरवाजा में जाए, कोर्ट में जाए और हमें चुनौती दे, हम उसका जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब 1956 में नागपुर के अंदर इस हिंदू धर्म को छोड़ के अपना परंपरा बौद्ध धर्म अपनाया, तो क्या यहाँ के लोग खुश हुए थे? क्या भाई लोगों का जब धर्म का मान्यता मिला तो ये लोग खुश हुए थे? नहीं हुए थे। वो लोग चाहते थे कि नहीं, सिख धर्म अलग नहीं होना चाहिए, ये बौद्ध नहीं होना चाहिए, हमारे गुलाम बनने के लिए ये लोगों को हमारे पिछड़े बनना चाहिए। लेकिन उस समय अम्बेडकर साहब के जीते जी हमारे महान भाइयों को भी आरक्षण खत्म करने का डर दिखाया जाता था। लेकिन भारत के संविधान ने ये अधिकार दिया हुआ है कि हमारा स्कॉलरशिप, हमारे नौकरी में रिजर्वेशन और भी तमाम तरह की जो एसटी, एसटी, ओबीसी की जो सहूलियतें हैं, इस सहूलियत को पाने के लिए धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार में कोई दखल नहीं हो सकता। ये भारत का संविधान है और भारत का संविधान से बड़ा कोई इस देश के अंदर कुछ नहीं है। भारत का संसद भी अगर चलता है तो भारत के संविधान से। इसीलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि हमारा जो मिशन है ये कोई छोटा मोटा धर्म के भजन गाने का मिशन नहीं है। ये हमारा हुकूमत को कायम करने के लिए, अधिकार को, हक को पाने का लड़ाई का ये जैसा है। और इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं कि भाई ये कब तक मिल जाएगी, ये धर्म के कानून के मांग है, कब तक मिल जाएगी। भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूं, यहाँ जितने आए उसमें कोई आपको यहाँ मंत्री विधायक नहीं था, और वो आ भी जाए तो हम लोग बोलते हैं भैया आप इंसान बैठिए, आप गरीब। यहाँ कौन लोग बैठेंगे? जो समाज को चलाने वाले लोग, धर्म को मानने वाले लोग हैं। इसीलिए वो पुरानी हो गया कि मंत्री और विधायक हो गया। मंत्री विधायक हमारे आम सतनाए भाई जैसे, वो भी भाई है। हम लोग उसको पदवी से किसी प्रकार का हम प्रभावित होते नहीं है, ना होने देते हैं। क्यों? क्योंकि इस समाज को अगर सबसे पहले धर्म लेना है, अधिकार लेना है, इनकी नेतागिरी, मुखियागिरी को खत्म करना है। इनकी नेतागिरी, मुखियागिरी खत्म करने का मतलब क्या जानते हैं? क्योंकि ये लोग सबसे पहले दलाली करके हम लोगों को रास्ता को रोक रहे हैं, और इनको हम जब तक पर्दाफाश नहीं करेंगे, ये तो हमको लोगों की नजरों में गिरा रहे हैं, इनको बताना पड़ेगा। एक मैं उदाहरण बताऊंगा भंडारपुरी के बालदास का। हर शहर में, गांव में, देहात में जाओ, सतनामी है इसे कही देवे तो ओला ये लगते कि बालदास के चेला है, विजय कुमार के चेला है। ऊपर इतना सोचने कोई गलत तो है? तो जानते हो कि ये गुरु है, तो भाई जेकर गुरु मान्यता है वो बोधच करिए। और जब ये बात को प्रचारित किया जाता है, ये यहीं पर रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है तिल्दा। तिल्दा में बालदास जो है आकर के एक बढ़िया व्यापारी, नौकरी वाला आदमी का, इसको बताने से जरूरी है कि पर्दा उठना जरूरी है। उन्होंने ये सोच करके घर किराए पे दिया, देखो जात का बनिया है, अभी नौकरी करता है मांडा सीमेंट फैक्ट्री के अंदर, मैं अपने खाना को किराए पे दे देता हूं। अब किराए में रहने लगने के बाद 1 महीना हुआ, 2 महीने हुआ, 4 महीने, साल, 2 साल, 4 साल हो गया।
एक पैसा किराया नहीं दे रहा है। आप कहते भाई मैं किराया नहीं देता तो एक खाली कर दे महाराज, मैं कोई आओ ले जाऊं किराया, तो कहता है मैं खाली नहीं करूंगा। कौन कह रहा है? एक समाज का तथाकथित धर्म गुरु। अब वो घर खाली नहीं कर रहा है, तो अगर दूसरे का मामला होता तो लगता है तो व्यक्तिगत मामला है, हमको क्या करना है, लेकिन नहीं, ये सजन देखो, अगर सतनामी के गुरु को हम ये सिद्ध कर देते हैं कि ये गुंडा है, बदमाश है और ये घर किराया लेकर के वो बनिया का घर को कब्जा करना चाहता है, तो आम आदमी ब्राह्मण में, बनिया में, क्षत्रिय में, तेरी कुर्मी, राउत में एक क्या प्रचार होगा जानते हैं? ये सतनामी नंबर 1 का बदमाश गुंडा है। और जो आदमी को नफरत फैलाना होता है तो ऐसी अफवाह का, ऐसी घटनाओं को बहाना बनाता है कि सारे सतनामी को मारो। आपने गुरुवाइन डबरी कांड में क्या हुआ जानते हैं? बहुत लोग नहीं जानते, पढ़िए जानिए। दंगा किसको बोलते हैं? इसी को, कि आपका कुछ मतलब नहीं किसी झगड़े से, लेकिन आप उस जात समाज के हैं इसलिए आप मार दिए जाओ। और वहां पर कब्जा करके रखा हुआ है, तो आम सतनामियों के लिए यही प्रचार हो रहा है कि ये बदमाश है, लोग घर में कब्जा करने के लिए, इसे मारो हल। इससे क्या हो जानते हो? सतनामी को सबसे बड़ा अपराधी बनाने का काम, बचाई करने का काम पहले भी हुआ। ये मुंह खोलना जरूरी है। इस पंडाल के अंदर जो प्रॉपर्टी है, आज भी सरकार ने उस सतनाम धाम को ये बालदास लोग गिरा दिए, कोई इतिहास नहीं उसका, कोई फोटोग्राफ नहीं। और नया जो बन रहा है आज तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उसके ठेकेदारों ने खुद आरोप लगाया कि ये कमीशन मांगता है। और ठेकेदार मुझे बताया कि मैं भी सिख गुरु नानक साहब को मानता हूं और मैं कमा लूंगा किसी नदी नाले पुलिया बना करके, लेकिन ये गुरुद्वारा बन रहा है, इसमें मैं एक पैसा खाऊंगा न खाने दूंगा। ये एक सिख भाई कहता है, लेकिन वो इंसान बोलता है इतना कमीशन दो। विजय कुमार, रानी दुर्गावती का चौराहा क्या है पंडरी के आगे, अवंती चौक, 1 एकड़ शहर के अंदर जमीन है सतनामियों का। उस जगह पे सतनामी के लड़कों के लिए हॉस्टल समाज ने बनाया था। उस हॉस्टल को तोड़ फोड़ करके बंद करके आज व्यक्तिगत कब्जा जमा हुआ है। 1 एकड़ जमीन रायपुर जैसे शहर में करोड़ों अरबों की जमीन। यही बालदास लोग और उनके भाई बहन रायपुर के अंदर जय राम चौक से इधर आप जाएंगे राम सागर पारा साइड में, तो वहां पर सतनामियों का हॉस्टल था। उस हॉस्टल को कब्जा करके बेच पाया है, उस दूसरे के हाथ में चला गया है। ये जो चटुआ धाम का जो जगह है वो पंडा के हाथ में है कि सतनामी के हाथ में नहीं। वहां ऐसा ऐसा चित्र बनाया गया जिसको हम भाई बहन नहीं देख सकते। उसके खिलाफ हमारी संस्था ने आवाज उठाया था। इसी दुर्ग जिला के एसपी साहब उस समय थे, उन्होंने फोन करके कहा, वहां के दरोगा ने बात कराया, तो हमने एसपी साहब को बोला कि भाई हमने कोई अपराध नहीं कर रहा है, हम लोग अपने धर्म स्थल में आकर के यहाँ पर अपना संगत बना रहे हैं और ये कहता है यहाँ तुम संगत नहीं कर सकते। जो क्योंकि वहां जो लगता है लाखों रुपए चौधरी वो पंडा खाता है, हरी भट्टा वाला। और घासीदास संग्रहालय इसी भिलाई रायपुर रोड में आप देखोगे, घासीदास प्लाजा, उस प्लाजा के अंदर दर्जनों दुकानें हैं, किसी सतनामी का दुकान नहीं पाओगे, उसको बेच खाए। तेलासी बाड़ा के अंदर जो बाड़ा है, कहते हैं कि सतनामी का हो गया। मैं तो पूछता हूं, पटवारी रिकॉर्ड में जो लिखा जाता है उसी को कहा जा रहा है किसके नाम पे? किसी सतनामी के नाम पे नहीं, वो सरकार अपने नाम पे रखी है, पुरातत्व विभाग के नाम पे। अभी हम गए थे गिरौदपुरी में जो गुरु घासीदास जी का जन्म स्थल है,
वहां पर 12 लाख रुपया दे करके सरकार अपने नाम पे कर दे। अब बताइए क्या खाके आप सतनामी हैं? हमारा धर्म स्थल दूसरे के कब्जे में और हम सतनाम धर्म की जय हो कहते हैं। जैसे जमीन के बिना जमींदार नहीं हो सकता। जब मैं जमीन मेरे पास में होगा 10 एकड़ हो 100 हो 1000 एकड़ हो तब मैं जमींदार कहलाऊंगा। हमारे समाज के हाथ में कोई धर्म का स्थान नहीं है तो इसका मतलब यह है कि हमारा कोई गिनती नहीं है धर्म का। हम दिल्ली के अंदर मन के अंदर अपना मान रहे हैं लेकिन दुनिया की निगाहों में हम आपका स्थिति शरणार्थी की तरह है। इसलिए मेरे भाइयों हमारा जो सबसे पहला कानून बनाने का जो सभा है इसको बहुत मंजिल तक ले जाना है। हमारे समाज का कब्जा दिलाना है कानून के रूप में। और ये कब होगा? हो सकता है 10 साल लगेंगे, 100 साल भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। वो तो हमारे जानने के ऊपर है। जैसे एक आदमी ने पूछा किसी आदमी से, ए भाई ये दुरुगले भिलाई जाए वक्त कब तक कई घंटे लगी? तो आदमी चुप रहा। फिर पूछी जो आदमी, अरे कई घंटे लगी बता तो दुरुगले भिलाई, फिर भी चुप रहा। और जब वो जवाब नहीं मिले तो आदमी रहेंगे लगी। थोड़ा दूर रहेंगे तिहा वो आदमी के पूछे नहीं से वो बुला के पूछे एतिया भाई एतिया थोड़ा दुरुगले भिलाई जाए में कम से कम 10 घंटा लगी। 10 घंटा लगी तय कैसे जाने? अरे भाई तो लोग पहली पूछे तो नहीं बताया तो दूसरा चले तो बुला के पूछे एक क्या मतलब है? तो आदमी बोली सुनो रे तुम्हारा जब तक मैं चाल नहीं देखूंगा तुम्हें की गति नहीं मालूम मुझे तो मैं कैसे बताऊंगा कि कितने दिन में तुम मुझे को भिलाई। वही सत्ता धर्म का कानून कब बनेगा? धर्म के लोग जाग गए से फसाद करने की कोशिश किया गया तो हम इस देश के वैसी स्वतंत्र नागरिक हैं जैसे दूसरे लोग हैं। हम अपना अधिकार लेके रहेंगे और इसी के साथ मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं आपको ये जो सतनाम धर्म का दीक्षा का जो वचन है जैसे आपको हम लोगों ने बताया था कि सतनाम धर्म का जो कौन कौन सा खाली सतनामी कहने से सतनाम धर्म नहीं हो जाता। हमको कौन सा नियम से हम अपना लोग व्यवहार रखेंगे ये तो सतनाम धर्म का जब कमेटी बनेगा कानून जब उसको मान्य कर लेगा तब हम लोग उसका एक संहिता बनाएंगे उसका एक कोडिंग होगा। लेकिन अभी हमारे मन में जो श्रद्धा विश्वास है उसको दुनिया के सामने प्रकट करने के लिए आप सबसे निवेदन है कि आप सब अपने स्थान पे खड़े हो जाइए और खड़े होकर के जो वचन बिंदु यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा उस वचन बिंदु को आप दोहराएंगे और उसके बाद हमारा आज का कार्यक्रम समापन हो जाएगा। रोड प्रसाद भी का व्यवस्था है। और एक चीज मैं आपको बताना भूल रहा था, आप लोगों ने पॉम्पलेट में पढ़ा हुआ होगा कि दुर्ग के अंदर 8 फरवरी को जो कार्यक्रम है सतनाम धर्म दीक्षा समारोह एवं सतनाम धर्म स्थल कानून बनाओ और उसके साथ में एक और कार्यक्रम था जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है गुरु घासीदास और सतनाम धर्म के संबंध में हम फाइन आर्टिस्ट जो भारत के अंदर जो सबसे बढ़िया आर्टिस्ट चित्रकार से हम जो फोटो चित्र बनाने का हमने जो कार्यक्रम रखा था जिसका आज लोकार्पण होता और हमारे इतिहास के प्राथमिक पुस्तक का उस समय दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी जो ग्राम पंचायतों का चुनाव हुआ उस चुनाव के चलते हमारा सामग्री पूरा प्रकाशित नहीं हो पाया। दिल्ली में जिस चित्रकार महोदय से हम लोगों का बात हुआ था
वहां भी जो विधानसभा का चुनाव हुआ अभी दिल्ली में, उसके कारण से वो भी काफी व्यस्त रहे और उन्होंने माफी मांगा और हम उसके तहत कह रहे हैं आपको कि ये जो हमारा किताब और शोध चित्र बनेगा अवश्य, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसको आज की तारीख में हम नहीं पेश कर रहे हैं। लेकिन हम आने वाला जो विरोध का मेला है, जो इस साल 23, 24, 25 फरवरी को पड़ रहा है, ज्यादा दिन नहीं है, उसमें पहला दिन सबको आना है। उसका कार्यक्रम के रूपरेखा आपके जिला के जो कमेटी के लोग हैं वो बताएंगे, उसका हम जानकारी आपको देंगे। तो इसमें ये है, आप सभी बोलेंगे, जो लोग ये किताब मिल चुका हो वो निकाल सकते हैं। इसके पेज नंबर 5 में ये वचन दिया गया है। इस वचन को अगर किसी को लगे कि हम जोर जबरदस्ती से, पैसे से, लालच से करवा रहे हैं, तो उनसे हम निवेदन करते हैं, क्योंकि कल आरोप लगाने के लिए हमारे विरोधी दुश्मन लोग, सतनाम धर्म के दुश्मन लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर लोगों को मार के बांध करके वचन पढ़ाया गया, सतनाम धर्म का दीक्षा दिया गया। हम स्वतंत्र रूप से, आपके दिल दिमाग में कोई जोर लालच नहीं है, आपको लगता है कि इस वचन का मैं पालन कर सकता हूं, कर सकती हूं, तो आप इसको दोहराइए, इसका साथ दीजिए, अन्यथा आप स्वतंत्र हैं, चाहे किसी भी धर्म में आप जा सकते हैं, हमें कोई परछाई नहीं है। तो सतनाम धर्म दीक्षा वचन बिंदु का है। आप में सब अपन अपन नाम बोलिए, मैं जैसे बोलूं। पृष्ठ 5 देख लीजिए, जिसको अगर दिक्कत हो रहा होगा, जो आपके हाथ में होगा, पृष्ठ 5 सतनाम धर्म वचन बिंदु, ये देख लीजिए, या जिसके पास ना हो तो आप दोहराइएगा। मैं आप सब नाम लेंगे। लखनलाल कुर्रे सुबोध अपने अंतःकरण से बिना किसी भय दबाव व लालच के आज दिनांक 8 फरवरी 2015 दिन रविवार को दुर्ग में गुरु घासीदास प्रवर्तित सतनाम धर्म ग्रहण करते हुए निम्न वचन बिंदु को ग्रहण करने दीक्षा लेता हूं। पहला, कि अभी तक लोक दमनकारियों द्वारा गुरु घासीदास के मूल सतनाम धर्म के इतिहास को दबा छिपाकर उसे सिर्फ एक जाति पाति अंधविश्वास के अंधियारे में ढकेल दिया गया है। गुरु घासीदास विचार सोच संस्था GVSS एवं गुरु घासीदास सेवादार संघ GSS द्वारा शोध कार्य एवं जन अभियान द्वारा इसके वास्तविक इतिहास का प्रकाशमय स्वरूप सामने आया है। मैं इस प्रकाश में सतनाम धर्म को स्वीकार व अंगीकार करता हूँ। दूसरा, इतिहास के उस मोड़ पर जब क्रूर अपमानजनक राष्ट्रीय धार्मिक कानूनों दंडों ऊंच नीचवादी जुल्मों बेदखल करने लूट खसोट अंधविश्वास जड़ता अपराध का सिलसिला चल रहा था। तत्ववादी सतनाम विचार दर्शन से
विचार दर्शन से पीड़ितों को संगठित कर सतनाम आंदोलन चलाया और परिणाम स्वरूप अंततः जाति पाति जुर्म जाति विरोधी सतनाम धर्म संस्कृति स्थापना की। इसी धर्म संस्कृति को अंगीकार करके लाखों लोगों ने अपनी संपत्ति एवं सम्मान की रक्षा करने में समर्थ हुए। उसी सतनाम धर्म को मैं अंगीकार करता हूँ। कि गुरु घासीदास प्रवर्तित इस महान धर्म को कालांतर में लोक दमनकारियों द्वारा दबाया छिपाया गया। ईस्वी 1860 में गुरु बालक दास की षड्यंत्र पूर्वक हत्या की गई। सतनाम धर्म को पिछलग्गू जाति मात्र बनाकर सभी तरह के अंधविश्वास जपरा बनाने वाले कृत्य किए गए। अंततः लोक दमनकारियों ने लिखित दस्तावेजी रूप में एक प्रतीक चिन्ह लेकर सतनामियों को किन्हीं का नौकर बना दिया। तात्कालिक अगुआ मुखिया लोक दमनकारियों के प्रभाव में आकर एक महान मानवतावादी धर्म को जाति पहचान में बदलकर मूल सतनाम धर्म को तबाह भुला दिया गया। तब से अब तक सिर्फ दमन दबाव, जुल्म ज्यादती, ढोंग अंधविश्वासी एवं किन्हियों के गुलाम चाकर बनाए हुए को स्मरण रखते हुए एवं इसे तिरस्कृत करते हुए पुनः सतनाम धर्म के मूल सिद्धांतों को एवं लाखों लोगों के मूल आस्था विश्वास को जगाने के लिए संकल्प लेता हूँ कि गुरु घासीदास के सतनाम धर्म की मूल व्याख्या कि जगत श्रेष्ठ ब्रह्म मिथ्या के अनुरूप किसी मिथ्या ब्रह्म पर आस्था निरर्थक है। जो संसार में क्रियाशील है वही सत्य है। जिसका संचालन मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से सतनाम अर्थात पदार्थ का सार रूप या तत्व की क्रिया द्वारा संचालित होता है और गति रूप में परिवर्तनकारी है। इसी सतनाम सूत्र से मानव कल्याण के निहितार्थ तैयार किए जा सकते हैं। जो स्वार्थी शोषक जगत को मिथ्या समझाने का ढोंग करते हैं वे लोग ही मूर्ख दमित बनाकर लोगों द्वारा निर्मित सत्ता संपत्ति पर कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। इस लूट ढोंग के खिलाफ दुनिया में बिना किसी जाति धर्म लिंग क्षेत्रवाद भाषा राष्ट्रीयता के भेदभाव किए बिना पीड़ित मानवता के पक्षधर सतनाम धर्म को अंगीकार करता हूँ कि मैं जन्मना श्रेष्ठ
अश्रेष्ठ सिद्धांत को नहीं मानकर कर्म प्रधान उपयोगी ज्ञान चेतना विचार को श्रेष्ठ मानूंगा। मैं जन्मना किन्हीं को श्रेष्ठ गुरु पूजनी न मानकर अपने सह सिद्धांत प्रतिनिधि चुनकर सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करूंगा। मैं अपने जीवन समय काल में अधिकतम समय अपने ज्ञान कौशल को बढ़ाने हेतु सामर्थ्य रचूंगा। ढोंग ढकोसला में अपना समय बर्बाद नहीं करने की शिक्षा देने वाले सतनाम धर्म को स्वीकार करता हूँ कि गुरु घासीदास व सतनाम धर्म से संबंधित स्थलों का मालिकाना प्रबंध की व्यवस्था किन्हीं निजी व सरकारी हाथों से मुक्त कर आम सतनाम धर्मियों के बालिग मताधिकार से निर्वाचित प्रतिनिधि संस्था बनाए जाने विषयक कानून भारतीय संसद विधानसभा में पारित हो। मैं सतनाम धर्म के व्यवस्थित संगठित करने हेतु इस परम आवश्यक कार्य के लिए हर प्रकार से सक्रिय भूमिका निभाने वचन देता हूँ कि मैं विभिन्न मतावलंबियों धर्मावलंबियों के साथ समानता पूर्वक शांतिपूर्ण परस्पर भाईचारा सहयोग प्रदान करने वचन देता हूँ कि जो तत्व अपने निहित साहस अपनी सत्ता प्रभुता के लिए विभिन्न मत मतांतरों धर्मावलंबियों में झगड़ा फसाद कराएगा और आम जनों में घृणा नफरत पैदा करने की कोशिश करेगा, ऐसे लोगों की करतूतों का पर्दाफाश करूंगा। आम लोगों के बीच शांति एवं सद्भाव पैदा करने हेतु सक्रिय रहने का वचन देता हूँ। 9वां कि मैं अपने संपूर्ण सामर्थ्य अनुसार सतनाम धर्म को निरंतर उन्नत बनाने नित नए ज्ञान विज्ञान को सीखने प्रयोग करने सतत प्रयत्नशील रहने का वचन देता हूँ। सत्य तत्व है, तत्व पूर्वक है, मनुष्य प्रकृति कर्मत्व है, कर्मत्व से फलत्व है, कहे गुरु घासीदास। सार यही सृष्टि का बाकी सब मिथ्यात्व है। जय सत, जय तत्, जय साहबों, अभी आप लोगों ने इस सतनाम धर्म दीक्षा के वचन को आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं। और जब हम सतनाम